नमस्कार, आप सबको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं जब 8-10 साल का था तो स्कूल में एक नाटक का आयोजन हो रहा था और मुझे सारे बच्चों के साथ जो कॉपी थी नाटक की प्रतिलिपि उसको पढ़ने का मौका दिया। और जो डायरेक्टर साहब आए थे उन्होंने मैंने जब पढ़ा उसको, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग एक्टिंग के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग एक्टिंग के लिए नहीं पैदा होते, तो आप शायद ऐसे लोगों में हैं जो एक्टिंग के लिए नहीं बने, तो आप एक्टिंग की चेष्टा मत करिएगा, आपसे होगी नहीं। मैं इस विचार को 70 बरस तक या 60-65 बरस तक रखा रहा और मैं बहुत सारे नाटक ग्रुप के साथ इंगेज था, फिर भी मैंने कभी स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसके बाद जब मेरी पहली फिल्म बन रही थी बिफोर यू डाई, तो मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा कि देखिए हमें एक आपकी उम्र के एक आदमी का रोल चाहिए और ऐसे व्यक्ति अभी बॉलीवुड में बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो की मृत्यु हो गई है या वो बहुत बिजी हैं, तो आप कर लीजिए। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं आप, मेरे से कभी एक्टिंग होगी नहीं। तो उनके इंसिस्ट करने से, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता रहा हूँ कि द बिगेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज टू डू थिंग्स विच अदर थिंग्स यू कांट डू। एंड कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए कोई एज नहीं होती है। यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एट एनी एज, इट्स नेवर टू अर्ली और टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू। तो मैंने कहा आई हैव टू प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच एंड आई मस्ट मेक an example in front of my students that at my age also a thing which everybody told me I can't do, I can do, I can start. So मैंने एक्टिंग शुरू की और अब ये चौथी फिल्म सच की खोज 9 तारीख को रिलीज होने वाली है और इसमें मेरा लीड रोल है। हर क्राइम करने वाला कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ता है और यहाँ भी मिलेगा। ये किस तरह का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि 3 महीनों में आपको कुछ भी नहीं मिला? देखिए, उस एक्सीडेंट के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। मुन्नी नहीं मिल रही है। अबे तुमसे एक बच्ची नहीं संभलती क्या? अगर मुन्नी नहीं मिली तो एक एक को काट के रख देंगे। जितनी जल्दी हो सके हमारी पोती को ढूंढ निकाली मैडम जी। चुप, हमारी बच्ची किडनैप हुई है। हमको कल तक नहीं मिली ना तो आग लगा देंगे शहर में। अरे कौन नया बाहुबली पैदा हो गया जो पप्पू यादव को टक्कर दे रहा है? आग अच्छी है तब तक जब तक वो कंट्रोल में है, वरना ये आग सबको जलाकर तबाह कर देगी। बच्ची मिल जाएगी। पुलिस ने जब उनकी लाशों को मुझे अंतिम संस्कार करने के लिए दिया, समझ ही नहीं आया कि कौन से किसकी लाश है। इतना भयानक एक्सीडेंट, मैं मान ही नहीं सकता कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। संप्रीत सिंह रिपोर्टिंग सर। मुझे देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा। अनजान हूं, दुश्मन नहीं। लेकिन कोई क्यों मर्डर करेगा, यही तो पता लगाना है। उस दिन हुआ क्या था? बताओ बच्ची कहाँ है? जबान काट के हाथ में रख दूंगी तब पता चलेगा। कहाँ भेज दिया? ये कौन सा लोकेशन है? कोई भी नहीं है। मीलों मीलों तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मिस्टर चोपड़ा, कुछ मिला? लगता है अब समय आ गया है कि मुझको ही इसकी खोजबीन करनी पड़ेगी। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है, बॉलीवुड के लोग, जो एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम मान ही नहीं सकते कि आप प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं। और पिछली 2 फिल्मों में मुझे एज फिल्म डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला। अभी हाल में गोवा की फिल्म फेस्टिवल में हमारी 2 फिल्मों को अवार्ड मिला, एक्टिंग का भी अवार्ड मिला। तो मेरा ये मैसेज है
कि जिंदगी में जो भी आप करने का इच्छा है या जो करने की आप में प्रेरणा है या आपका पैशन है, लोगों के कहने के कारण आप बंद मत करिए, आप हमेशा ट्राई करिए और आप देखेंगे कि आप उसमें एक्सेल कर लेंगे। क्योंकि अगर आपकी इच्छा है और आपका ये निर्णय है कि हमको ये कुछ करना है लाइफ में, तो आप उसको ज़रूर करें। नेगेटिव लोगों की बातों को मत सुने और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको ज़रूर सफलता मिलेगी।